श्रवणम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से पूछा कि गुरुकुल में तुमने क्या शिक्षा पाई है, गुरुकुल से तुम्हें क्या ज्ञान अर्जित हुआ है, क्या कर्मकांड तुमने सीखे हैं, तो भक्त प्रहलाद ने सीधा सा उत्तर दिया जिसको आज हम नवधा भक्ति, साधना भक्ति या अपरा भक्ति के रूप में जानते हैं, जिसमें उन्होंने अपने भगवान के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। उसके 9 साधन बताए हैं। श्रवणम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्त प्रहलाद भगवान के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ये बात हमको श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले स्कंद के 12वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी मिलती है, जब एक ब्राह्मण युधिष्ठिर जी को उनके गुण बताता है कि स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखित है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रहलाद हैं। और ये अनन्य भक्ति निर्भयता को जन्म देती है, ये भक्त को निर्भीक बना देती है। जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्त प्रहलाद के ही प्रसंग में कि काड़ी कृपान कृपा न कहूँ पितु काल कराल बिलो की न भागी, राम कहाँ सब ठाऊँ है खम्भ में आंसुन के नर के हरि जागे। और बैरी विदार भये विकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, और प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। तो काड़ी कृपान कृपा न कहूँ, हिरण्यकश्यप ने तलवार जब निकाली है कि बता तेरा भगवान कहाँ है, राम कहाँ, तो प्रहलाद जी कहते हैं सब ठाऊँ हैं। हिरण्यकश्यप खम्भ में है। और प्रहलाद कहते हैं हाँ, तो हाँ सुन के नर के हरि जागे। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त ने हाँ कह दिया है कि मैं खम्भे में भी हूँ, और नर केसरी जाग गए। अब तो अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करना ही था। बैरी बिदार भये विकराल रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर दिया। कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, परंतु अपने भक्त को देखकर ही भगवान भक्त वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। भक्त को देखकर ही उनमें जो अनुराग होता है, माधुर्य होता है, लालित्य होता है, वो जाग जाता है। और प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। जब खम्भे में से, पत्थर में से भगवान निकल गए तो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब से सब पत्थर पूजने लगे। ये जो आज हम अर्चा विग्रह बनाते हैं, भगवान का पत्थर में पूजन करते हैं, ये तब से ही है, इसका अटल विश्वास। क्योंकि बिना विश्वास भक्ति नहीं। पत्थर में भी भगवान हैं, ये जीते जागते ठाकुर जी हैं, ये विश्वास का ही काम है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते ही बिन रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। तो अस विचार मति धीर तज कुतर्क संशय सकल भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। तो ये विश्वास का खेल है। नरसिंह बसें प्रति खम्मन में, पल पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कण में तो भगवान व्याप्त है ही, पर हम विश्वास दिखाने वाला वो भक्त नहीं है। हम इस बात पर संशय करते हैं, भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं क्या वो पत्थर में है। अरे नरसिंह बसें प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, निकालने वाला वो प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति गीता, सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन गीता। तो भगवान तो कह ही रहे, मैं तो सारे भूतों में व्याप्त हूँ, सब भूत मुझ में व्याप्त। लेकिन वो विश्वास नहीं है कि हम इनको निकाल पाए। तो इस होलिका के उत्सव पर, इस पर्व पर, इस अवसर पर हम, जैसा कि भगवान गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हम सभी बाह्य आडंबर कर्मकांड, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत योग यज्ञ आचार और भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार, हम सभी साधनों को, भक्ति के इतर जितने भी साधन हैं उन सब की तिलांजलि देते हैं। उन सबको होलिका मैया के साथ उनका दाह कर दें, उनका दाह संस्कार कर दें, और गीता के इस मूल तत्व को पहचान लें, भक्त प्रहलाद के संदेश को जान लें कि भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भक्त प्रहलाद के बारे में इतनी प्रशंसा की है कि विनय पत्रिका में भी वो कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। और इसी में आगे कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, कि भक्त प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया भगवान की अनन्य भक्ति में, और भरत ने अपनी माँ तक का त्याग कर दिया। माँ का कोई त्याग नहीं करता है, लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति में भरत ने माँ का भी त्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो, और बलि ने तो अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो ब्रज बन तनि कंत भये मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ब्रज बन तनि कंत।
तो गोस्वामी तुलसीदास भी इसी ओर इंगित कर रहे हैं कि हमको इस होलिका के पर्व पर जो शिक्षा लेनी है, जो संदेश छुपा हुआ है, जो अंतर्निहित संदेश, गुड़ संदेश है इस पर्व का, वो भगवान की अनन्य भक्ति करने और इस होलिका दहन में जो हम दाह कर रहे हैं, जो अग्नि संस्कार कर रहे हैं जिनका, वो सभी बाह्य आडंबर कर्म कांड इत्यादि जो कलयुग में जिनका कोई भी उपचार जिनसे नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की लौकिक पारलौकिक इहलोक और उस लोक की किसी भी प्रकार की शांति सुख नहीं मिल सकती, क्योंकि जब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, तब लगी जब लगी भजत न राम कहूँ सुख धाम तज काम। तो इन सब बाहरी चोलों का और बाहरी दिखावों का हम त्याग कर दें, इसका दाह संस्कार कर दें, अग्नि में भस्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए, और भगवान की अनन्य भक्ति को अंगीकार कर लें। यही होली का प्रमुख संदेश है, इस पर्व का प्रमुख संदेश है। भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र से हम शिक्षा लें और भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को सुदृढ़ करें। जय जय श्री राधे। सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।